अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी इस तरीके से सिर्फ 2 साइज़ेस के साथ पैंट प्लाज़ो की बहुत ही आसान कटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। यहाँ पे पैंट प्लाज़ो कट करने के लिए मैंने ट्राउज़र के फैब्रिक को डबल फोल्ड में इस तरीके से बिछा दिया है। इसकी उल्टी साइड जो है वो सामने की तरफ है और इसकी सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ है। फैब्रिक का जो बंद हिस्सा है वो मेरी तरफ है और जो ओपन हिस्सा है वो ये सामने की तरफ है। तो इस तरीके से जो फ्लावर वाले ट्राउज़र हैं, इसमें आपको अगर ट्राउज़र कट करना है तो यहाँ आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप पहले ऐसे कर लें कि ट्राउज़र का एक फैब्रिक कट करके इसके बाद आप उसी को दूसरे हिस्से पे रख के कट कर लें। इससे आपका फैब्रिक जो है वो जोड़ में अच्छा खासा फैब्रिक बच जाएगा। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि इसको आप यहाँ पे सेंटर में कट कर लें। सेंटर में कट करके आप जब 2 हिस्से करेंगे तो दोनों हिस्सों को फूलों के हिसाब से एक जैसे रख दें। लेकिन यहाँ पे हमने इस तरीके से नहीं करना। यहाँ पे हम लोग पहले ट्राउज़र का एक फैब्रिक कट करेंगे, क्योंकि कपड़े का और कपड़ा सिलाई करने का और कपड़ा कट करने का असल हुस्न यही है कि आपने कपड़े को बचाना भी है, कपड़े को कट भी करना है और नफासत से सिलाई भी करनी है। यहाँ हम अपने ट्राउज़र में फूलों के रुख को देखते हुए ट्राउज़र के 2 फैब्रिक अलग कर देंगे। अब आपने कुल लेंथ ट्राउज़र की लेनी है। यहाँ पे हमें ट्राउज़र की कुल लेंथ रेडी में चाहिए 36 इंच। 36 इंच के बाद हमें 2 इंच नेफा फोल्डिंग के लिए चाहिए और 2 इंच हमें नीचे पांचा फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो ये मेरे पास टोटल 40 इंच आ गया। तो 40 इंच का मैं एक फैब्रिक अलग कर दूंगी। तरीके से ट्राउज़र करने से एक फ़ायदा ये हुआ कि दोनों ट्राउज़र में फूलों का रुख सेम एक तरह हुआ है और दूसरी बात कि आपके पास ये जो बचा हुआ फैब्रिक है ये इस तरीके से साबित बच गया है और ये आप किसी भी दूसरी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना पैंट प्लाज़ो कट करेंगे। अब हम यहाँ पे नेफा फोल्डिंग के लिए निशान लगाएंगे। नेफा फोल्डिंग के लिए हम यहाँ पे 2 इंच का निशान लगाएंगे और वही 2 इंच का निशान हम इधर भी लगाएंगे। यहाँ पे मैंने 1.25 इंच की इलास्टिक लगानी है। 1.25 इंच की इलास्टिक के लिए 2 इंच नेफा फोल्डिंग का निशान रखा जाता है। इसके बाद हमने वेस्ट का निशान लगाना है। वेस्ट का निशान लगाने के लिए हिप साइज़ को तकसीम करते हैं 4 के साथ। यहाँ पे हमारे पास हिप साइज़ है 40 इंच। इसको हम तकसीम करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 10 इंच। 10 इंच में हम 1.5 इंच लूजिंग दे देंगे। लूजिंग देने के बाद 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन दे देंगे। तो इसके बाद हमारे पास टोटल जो आ रहा है वो 12 इंच आ रहा है। तो 12 इंच पे हम एक निशान लगा देंगे। इसके बाद हमने आसन के लिए निशान लगाना है। आसन के लिए निशान लगाने के लिए हमने हिप साइज़ को तकसीम करना है 4 के साथ और जो हमारे पास आंसर आएगा तो उसमें हमने 2 इंच ऐड कर देना है। तो 40 हमारे पास हिप साइज़ है, उसको हम तकसीम कर देंगे 4 से, तो हमारे पास 10 इंच आ जाएगा। उसमें हमने 2 इंच ऐड कर देना है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 12 बाय 12 का एक बॉक्स बन जाएगा। यहाँ आसन की शेप देने के लिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा एक निशान लगाएंगे और यहाँ पे हल्की सी आसन की शेप दे देंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्लाज़ो की कुल लेंथ रेडी कितनी चाहिए। तो प्लाज़ो की लंबाई का निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ पे रेडी प्लाज़ो 36 इंच चाहिए तो हम 36 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब हमने यहाँ पे प्लाज़ो की जो असल शेप है वो यहाँ पे देनी होती है। तो यहाँ पे जो आपका आसन का निशान है, यहाँ पे एंची टेप रखने के बाद आपके पास फैब्रिक में जितनी भी गुंजाइश है आपने वहाँ तक इस तरीके से एंची टेप को तिरछा रख देना है और इसको निशान लगा देना है। अब आपने इस निशान और इस निशान को आपस में मिला लेना है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने ये निशान कहाँ लगाना है, इसको समझाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि अगर आपके पास इस तरीके से एक मुनासिब सा फैब्रिक है तो आप जितना उसमें आपके पास लूजिंग का मार्जिन होगा आपने वहाँ पे इस तरीके से तिरछा मार्क कर देना है। लेकिन अगर आपके पास ट्राउज़र के फैब्रिक की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है
तो वहाँ पे आपने ये देखना है कि आपको पांचा मैक्सिमम कितना चाहिए, तो उतनी चौड़ाई आपने पांचे की देखनी है, उसके बाद आपने वो निशान लगा लेना है। इसके बाद मैं आपको इस ट्राउज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो बताऊंगी। यहाँ पे जैसे कि आपने निशान लगा लिया ट्राउज़र की कुल लेंथ का, और ये मेरे पास 36 इंच रेडी आया है। तो इस तरीके से आपने सेम यहाँ पे जहाँ पे आपने नेफा फोल्डिंग के लिए निशान लगाया था वहाँ से इंची टेप उठाना है, और इस लेंथ पे देखना है कि आपका 36 इंच कहाँ पे आ रहा है, और आपने एक निशान वहाँ पे लगा लेना है। अब आपने उस निशान को और इस निशान को इस तरीके से शेप पट्टी की मदद से मिला लेना है, और अब आपने 2-2 इंच सिलाई मार्जिन देके इस तरीके से कट कर देना है। यहाँ पे हमारी पैंट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पे दोनों ट्राउज़र के पीस की में फूलों का रुख भी सेम एक ही तरफ है। और अगर आपके पास सिर्फ 2 साइजेस, एक हिप का साइज़ और दूसरा आपके पास ट्राउज़र की लेंथ, अगर आपके पास ये 2 साइजेस हैं तो आप इन 2 साइजेस के साथ आसानी से किस तरीके से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ गई होगी। इस ट्राउज़र की मुकम्मल स्टिचिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि बहुत ही ईजी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।